नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन और मैं राजबाग से यहाँ के स्टूडियो में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जो आजकल आए हुए हैं हमारे पास। काफी चहल पहल है यहाँ पर, राजबाग राज कपूर की कर्मभूमि। और आज एक खास मेहमान आए हैं जो इंदौर से है। वहां पर एक यूनिवर्सिटी है फेमस जिसका नाम है रेनेसां यूनिवर्सिटी। रेनेसां का मतलब अगर आप समझते होंगे, फ्रांस के दौरान भी रेनेसां हुआ था, फ्रांस में काफी तगड़ा, वो अलग कहानी है, हिस्ट्री की बाद में पढ़ेंगे। बस उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हमारे साथ आए हैं उनका नाम है राजेश दीक्षित जी। सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। पहले सर मैं से भी जानना चाहता हूँ मोटा मोटा कि आप यहाँ पर आए, आपको राजबाग की ये कर्मभूमि राज कपूर की आपके इंप्रेशंस क्या है? जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा शर्मा सर। मैं विश्व शांति दर्शन रेगुलर देखता हूँ। अरे वाह। और आपका जो सोलो प्रोग्राम है उसको मैं अपने जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को भी दिखाता हूँ। देखिए एक आदमी जो है वो वन मैन आर्मी की तरह किस तरह से काम करके और अपना पूरा मैसेज दे रहा है। जी जी। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँगा और आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ख़ासतौर से विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब को, जिन्होंने ये जो G20 है इसकी संकल्पना को यहाँ पे मूर्त रूप दिया। और ये जो विश्व का सबसे बड़ा डोम है, वर्ल्ड पीस डोम, ये इस जगह के लिए बिल्कुल मुफीद जगह है। क्योंकि आज दुनिया में जितनी परेशानियाँ हैं, जितने अवसाद हैं, दुख हैं, पीड़ा है, कष्ट है, संघर्ष हैं, उसमें इंटरफेथ को लेकर काम होना और वो भी इस जगह पे होना, ये संयोग नहीं है। ये एक लंबे विज़न का नतीजा है जो प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब का है। और मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे आचार्य तुलसी जैन धर्म के एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने अणुव्रत धर्म आंदोलन चलाया था। उन्होंने एक वर्ड दिया था, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व। अच्छा। कि नए युग को जो ज़रूरत है जिस इंसान की, वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक होना चाहिए। मैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब को जब देखता हूँ तो मुझे वो कल्पना, वो संकल्पना पूर्ण होती दिखलाई देती है। और ख़ास तौर से उन्होंने ये जो विश्व वर्ल्ड डोम बनाया है उसमें भी लगभग वही है, वर्ल्ड पीस डोम, कि वो लेबोरेटरी एक्चुअली साइंटिफिक लेबोरेटरी, आउटसाइड इसमें वैज्ञानिक है, इनसाइड जो है वो स्पिरिचुअल है, लीडर्स है। तो इंसान को रैशनल होना चाहिए आउटसाइड, और उसको अंदर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल। और वो ये दोनों परिभाषाएं जो है वो जो टिपिकल परिभाषाएं नहीं है, ये नए युग की परिभाषाएं हैं। तो यहाँ आकर, यहाँ रहकर, यहाँ बात करके, और यहाँ जितने अलग अलग चिंतक, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, विचारक, कवि, कलाकार लोग आए हुए हैं, एक किस्म का मेला जो है इंटरफेथ G20 महसूस होता दिखाई देता है। तो आप तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं राजबाग में? मैं पिछली बार भी आ चुका हूँ, लेकिन पिछली बार यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं था। मतलब हमको एक घुमाने लाया गया था और वर्ल्ड पीस डोम दिखाया गया था। लेकिन ये जो आपने यहाँ इस बार जो हमको इस मैंने राज कपूर का म्यूजियम और आपने घर दिखाया, तो ये एक अलग अनुभव था। एक इंटेंस अनुभव। क्या इंप्रेशंस हैं आपके? मेरे ख्याल से जब हम ज़्यादा भर जाते हैं तो मौन हो जाते हैं। तो लगभग उस स्टूडियो का जो अनुभव है वो निशब्द कर देने वाला है। कैसे राज कपूर साहब ने उस इंसान को ये जमीन डोनेट की जो शिक्षक था, जैसे वहाँ पे अभी हमने एक फीचर फिल्म देखी थी, तो उसमें बताया गया था कि उनकी ये इच्छा थी कि ये किसी ऐसे को दिया जाए जो शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो देखिए कितनी सुंदर संकल्पना थी और उसकी कितनी सुंदर परिणति सामने आई कि इतना खूबसूरत पूरा म्यूजियम बनाया गया। और वो म्यूजियम पगोडा स्टाइल में है शायद। तो वो सब कुछ मिल के एक ऐसा वातावरण क्रिएट होता है कि वहाँ पर जाकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। और आखिर में जो फिल्म दिखाई जाती है उससे तो हम पूरा का पूरा एक पूरा जो एरा है वो सामने आ जाता है। हाँ जी। तो सर आप कवि भी हैं, ऐसा भी मैंने कुछ आपके बारे में जो कुछ भी जाना, आप लेखक भी हैं जी। हिंदी में आपने शायद PhD किया है, आप डॉक्टर भी हैं। तो आपका लेखन का बेसिक रुचि आपकी क्या, कविता है या गद्य है या पद्य? मैं चूंकि थोड़ा आलसी हूँ इसलिए गद्य नहीं लिख पाता। मतलब 2 नॉवेल लिखे हैं, लेकिन उसके बाद लगा कि मेरी गति
कविताओं के साथ में ही है। अच्छा, तो मैं कविताएं ही लिखता हूँ, बड़ा आसान है। जैसे अभी बैठे हुए भी मैंने एक कविता लिखी। जब भी मैं किसी खास अवसर पे होता हूँ तो मेरे अंदर कोई एक तार छिड़ जाता है, वो तार छिड़ जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ मेरा आना सार्थक हुआ। तो यहाँ थोड़ी देर पहले भी बैठ के मैंने कुछ 10 या 12 लाइन की कविता थी। जरा जानना चाहेंगे प्लीज वो कविता बताइए। मैं सुनाना चाहूँगा, आप सभी लोगों को सुनाना चाहूँगा। वो कविता मतलब अब जरूरी नहीं कि वो यहाँ से प्रेरित हो। ठीक है, वो आपके जो भी विचार हैं, जो सैलाब आया वो सैलाब सुन तो लें। ये इसको जब एन चंद्रा साहब ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की को पढ़ाओ बढ़ाओ जो है मोटो, लड़की बचाओ, हाँ, ये इसको भी पूरा करता है। हालांकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन जैसा कविताओं के साथ होता है कि वो जिसके पास जाती है उसकी वो हो जाती है। तो ये कविता थी, उस पर साड़ी बहुत फपती थी। ओके, उस पर साड़ी बहुत फपती थी जिससे उसने बहुत कम पहना। क्या बात है। गुस्सा और खूबसूरत कर देता था उसे, उसने बहुत कम किया। थोड़ा मेकअप बदल देता था पूरा उसे, उसने बराए नाम किया। वाह। थोड़ा मेकअप पूरा बदल देता था उसे, उसने बराए नाम किया। वो तमाम चीजों से दरकिनार रही जो कुदरती हासिल थी उसे। क्या बात है। वो तमाम चीजों से दरकिनार रही जो कुदरती हासिल थी उसे। उसने तलाशी और तराशी हर वो शय, उसने तलाशी और तराशी हर वो शय जो इम्तिहान में डालती थी उसे। क्या बात है। अरे वाह, जो इम्तिहान में डालती थी। क्या गहराई है, वेरी नाइस। तो ये तो एक आपका एक अलग वो है जो बड़ा पसंद आया कि आपने छोटे से दौर में अपने विचार इतने अच्छी तरीके से उनका आपने सामने लाए। इसके अलावा सर, आपके जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइमरीली वहाँ पर फैकल्टीज किस किस की, फोकस क्या है? यहाँ हमारे पास 13 स्कूल्स हैं जी। इसमें जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, साइंस, वो तो है ही। उसके साथ साथ फैशन है, एक्टिंग है, एग्रीकल्चर है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, मीडिया का जी। अच्छा, फिल्म स्कूल भी है? नहीं, फिल्म स्कूल, फिल्म एक्टिंग स्कूल अभी नहीं है, लेकिन एक्टिंग स्कूल है, डायरेक्शन और एडिटिंग और साउंड, वो अभी नहीं है। ओके ओके। लेकिन इंदौर बहुत तेजी से फिल्म सिटी के रूप में हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में शायद इस तरह का कुछ। मैं दीक्षित सर आपको और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत छोटा है। मुझे उम्मीद है मुझे आपसे फिर मुलाकात होगी, आप फिर इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे और मैं अगली बार आपसे और लंबी चर्चा करूँगा। अभी रोकूंगा नहीं आपको, क्योंकि आपका इंतजार कहीं और हो रहा है। तो विश्व शांति दर्शन चैनल को आप देखते रहिए और इसी तरीके से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में। थैंक यू।